आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो महिला एवं बाल विकास जो एग्ज़ाम होने वाला है महिला पर्यवेक्षक का, यानी जो सुपरवाइज़र का मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हमने जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है, और अब जो 2024 में क्वेश्चन पेपर आएगा तो वो किस प्रकार का आएगा। तो आप अगर पहले के क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो एक बेस होता है किसी भी एग्ज़ाम का, उसको नहीं देखोगे तो किस प्रकार से हम आने वाले एग्ज़ाम को एज्यूम कर सकते हैं कि किस प्रकार का एग्ज़ाम वो होगा और कैसे क्वेश्चंस उसमें से बनेंगे, क्योंकि हम पुराने क्वेश्चन के आधार पर ही नए एग्ज़ाम में किस पोर्शन से और कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं वो उनका अनुमान लगा पाएंगे। तो हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हम महिला बाल विकास का संपूर्ण एमसीक्यूज़ और मध्य प्रदेश में महिला पर्यवेक्षक की भर्ती होने वाली है, जो महिला बाल विकास में सुपरवाइज़र की, उसके संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसके सिलेबस से संबंधित, और सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम उसमें जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 26 मार्च का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से कौन सा व्यापार जन समूह हेतु आहारीय लक्ष्य है, मतलब जो जन समूह हेतु आहारीय लक्ष्य कौन सा व्यापार है, तो वो बात कर रहे हैं कि कौन सा व्यापार है जो आहारीय लक्ष्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑल ऑफ द अबव। सेकंड बोलता है न्यूनता जन्य रोगों और विकारों की रोकथाम। थर्ड बोलता है उपयुक्त प्रदर्शन तथा IVW कायम रखना, सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना। अब इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है, यानी प्रसवकालीन जो देखभाल होती है उसमें से सत्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है, यानी माता और बच्चे की जांच इसमें होती है प्रसवकालीन देखभाल में। तो आंसर इसका 1 ही करेक्ट है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी के कारण होता है, मतलब हेपेटाइटिस किसके कारण होती है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी आंतयतर मार्ग के कारण, पेरेंटल रूट है उसके कारण जो होती है। ठीक है, हमारी जो हेपेटाइटिस बी बीमारी। फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता लगातार उपस्थित हो को कहते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया में जो रोग है वो रोग जो संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति के कारण होता है, ये रोग क्या होता है? ऑप्शन ए महामारी के कारण होता है, या फिर स्थानिक विशिष्ट क्षेत्रीय रोग है, या वाहक है, या फिर आपका संचरणशील की अवधि है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, स्थानिक एवं विशेष क्षेत्रीय रोग है ये। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, मतलब आयरन अवशोषण में ऐसी कौन सी विटामिन है जो सहायक है। तो आयरन अवशोषण में पता है एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन ए, वो सहायक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है छोटी चेचक की संक्रामकता डैश रहती है, मतलब संक्रामकता क्या रहती है, तो इसमें क्या रहती है आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 6 दिन के लिए ददूरे दिखते हैं आपकी बॉडी पर, तो ये संक्रामकता रहती है 6 दिन के लिए। इस तरह क्वेश्चन आपके जो महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे, और जो पूछे गए थे वही क्वेश्चन है आपके 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें। अब 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भोजन पचाने और शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन, भंडारण करने लगने वाली ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो तापजन्य ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज, जो नवजात है उसमें निर्जलीकरण ग्लूकोज के लिए रूप में देते हैं, ग्लूकोज किस रूप में देते हैं? तो इनमें से किसी भी रूप में ग्लूकोज नहीं देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन बी है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम जो से अधिक के BMI का अर्थ है, मतलब जो BMI है 25 ग्राम है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसका क्या BMI 25 किलोमीटर स्क्वायर 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसमें अधिक के BMI का अर्थ है, BMI का अर्थ है सामान्य से अधिक पोषण, मतलब आप सामान्य से क्या कर रहे हो? बहुत अधिक पोषण प्राप्त कर रहे हो, मतलब बहुत अधिक खा रहे हो, तो वो इसका वो है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें है कि कोणीय मुख्य पाक, जो कोणीय मुख्य पाक होता है एंगुलर स्टोमटाइसिस, जिहासोद या ग्लाइटिस और ओष्ठ विद्रता यानी चेलोसिस की कमी के कारण होते हैं। चेलोसिस की कमी के कारण क्या होता है? राइबोफ्लेविन नामक रोग आपको हो जाता है।
ठीक। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है कि जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का पर नियंत्रण करने के लिए एक सुरक्षित पद्धति है, मतलब कौन सी एक सुरक्षित पद्धति है? तो एक आपकी है आयोडीन युक्त नमक, आपका एक सुरक्षित पद्धति आपकी आयोडीन युक्त नमक है। ठीक है, आयोडीन की कमी से रोकने वाले रोगों को नियंत्रण करने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे की वैक्सीन की आयु कम, मतलब वैक्सीन डैश की आयु पर दिया जाता है। खसरे की जो आयु वैक्सीन है वो किस आयु के बच्चों को दी जाती है? तो 9 माह के बच्चों को ये वैक्सीन दी जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आपका डैश में सिक परीक्षण किया जाता है, किस में सिक परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी डिप्थीरिया में सिक परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखते चलेंगे और इनको अच्छे से रीड और रटते चलेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही एमपी के लगभग बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप भी इस तरह का उपयोग कर सकते हैं अपने एग्जाम में इन्हें रटने का। ठीक है, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उच्च जैविक मान होता है, क्योंकि ये आप प्रोटीन क्या होते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू इनमें हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्य कौन सी वैक्सीन, मतलब जो मध्य तीर्थ जाते हैं, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन दिया जाता है? मतलब यहाँ से मध्य से पूर्व जाते हैं और उनको आप कौन सी वैक्सीन दोगे? तो पीत ज्वर वाली आप वैक्सीन उनको देते हो। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलोरियो की पहचान डैश ने की थी, यानी ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलोरियो की पहचान किसने की थी? आप देखेंगे कि इसकी खोज की जो की थी रॉबर्ट कॉक। ठीक है, और रॉबर्ट कॉच ने टीबी बैक्टीरिया की भी खोज की थी। ठीक है, फिर है 17 नंबर क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान क्या है? मतलब कौन सी जगह है जहाँ पर नवजात बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो वो डेल्टाइड पेशी में आपका डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और आप जब सुपरवाइजर बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि टीका कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि थायमिन की कमी आमतौर पर डैश के कारण होती है, मतलब थायमिन की कमी क्यों होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किया जाता है, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल के सेवन अधिक करने से बेरी रोग भी हो जाता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, और ये भी थायमिन की कमी वही विटामिन B1 की कमी से, सॉरी B1 है। ठीक है, सेकेंड है कि खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाना और चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देना, क्योंकि उसमें पोषक तत्व तो उसी में ही चले जाते हैं बचे अतिरिक्त पानी में, और उपयुक्त सभी इसका कारण है थायमिन आमतौर पर डैश के कारण कमी से होता है। ठीक है, 19 नंबर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सूत्रबद्ध की गई थी, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपकी जो सबसे पहले की गई थी वो 1987 में की गई थी, और वर्तमान में जो स्वास्थ्य नीति है 2017 की स्वास्थ्य नीति है। यहाँ 83 और 17 हमें दोनों याद रखना है। नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है, मतलब इसमें से कौन सा वसा अम्ल है? तो लिनोनिक, जो लिनोलेनिक अम्ल है वो आपका वसा अम्ल है। ठीक है, फिर मलेरिया के कारण होता है, मलेरिया किसके लिए वो कारण होता है? आपको पता है, प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण मलेरिया हमें होता है। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि मंद और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय ए पोषण संबंधी के दो सतत विशेषताएं हैं, तो ऐसी कौन सी है? मैरामश है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि कंजक्टाइवजीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा का कंजक्टाइवा की डैश से है, मतलब किससे है? तो सूखेपन से है, आंखों से संबंधित ये बीमारी है आपकी। ठीक है, फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होती है, मतलब कौन सी प्रोटीन गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन आवश्यक होती है? तो गर्भाशय के आकार के वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन आवश्यक है, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए उपयुक्त दोनों के लिए हमें इसकी आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है, प्रोटीन का वसा है और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो कभी कभी इसे निकटस्थ मूल तत्व यानी प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल्स कहा जाता है, प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल्स इन्हें कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन तीनों चीज़ों को। ठीक है, 26 नंबर में है कि फेफड़े को छोड़कर कि अन्य किसी अंग के 6 रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित रोगियों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस, क्योंकि इसमें क्या है फेफड़े से समय पल्मोनरी हमारी धमनियाँ वगैरह होती हैं जो ले जाते हैं फेफड़े से, तो वही चीज़ें आप यहाँ से इसे कनेक्ट करके इसे कर सकते हैं, ठीक है। और आरडीए की सीमाएं क्या हैं? आरडीए मतलब जो चीज़ है उसकी सीमाएं क्या हैं? तो उसमें ऑल ऑफ द अबव सभी सीमाएं, यानी केवल स्वस्थ व्यक्ति हेतु अनुशंसा करना, कुपोषित मोटाग्रस्त या बीमारी लोगों के लिए अनुशंसा नहीं है, व्यक्तियों और उनकी पोषक संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं ये, ठीक है। फिर 28 क्वेश्चन है कि व्यक्ति के पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है। मतलब इसमें हम जो अपनाएंगे पोषण संबंधी निम्नति को भी अपनाएंगे, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक जांच को भी अपनाएंगे और जैवराशनिक अंकलन को अपनाएंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव सभी को हम इसमें अपनाएंगे। किसमें? व्यक्ति के पोषण स्थिति को आकलन करने के लिए इनमें विधि को अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना स्टडी विद सत्यभामा सिंह, और लोगों को भी शेयर करना जाके, और जिससे कि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। ICDS योजना के अंतर्गत, जो ICDS योजना है इसके अंतर्गत 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के दिए जाने वाली प्रोटीन की मात्रा है। तो 6 वर्ष के जो आयु के बच्चों के होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा है जो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन उन्हें दी जाती है, ठीक। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि दस्त पर तर्क संगत प्रक्रिया क्या है। मतलब दस्त पर जो तर्क संगत प्रक्रिया है ऑल ऑफ द अबव है, यानी अंतःशरीय चिकित्सा है, नमक व शक्कर का घोल है, घरेलू भोजन है। ये सभी चीज़ें दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन डैश का जोखिम घटाता है। मतलब जो फॉलिक युक्त आप जो चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो दस्त के दौरान जोखिम को घटाता है। तो वो क्या घटाता है? तंत्रिका नाल दोष, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को घटाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संचरणनशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संघर रोध की अवधि का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? रोगोवधवन अवधि के द्वारा, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है विटामिन ई के मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें डैश होता है। क्या होता है? एंटी डाइऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई में, और इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स उन्मूलन हो जा पाता है। तो किसको छोड़कर? अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण को छोड़कर बाकी सभी के द्वारा क्या होता है? ऑप्शन बी को छोड़कर सभी के द्वारा चेचक पर उन्मूलन किया जा सकता है। जैसे लंबी रोगोवधन अवधि है, पहचान में सरलता है, शक्तिशाली वैक्सीन के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता यानी एनीमिक जो नियंत्रण कार्यक्रम में रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने में लक्षित है। तो गर्भवती महिलाएं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत में ऐसा बोला जाता है कि 50% महिलाएं क्या हैं? एनीमिक हैं। तो लगभग हमारी 100% महिलाएं, उनमें से 50% महिला हैं, हर 2 महिला में से 1 महिला एनीमिक है, 5 महिलाओं में से ऐसा बोला जाता है, ठीक है। फिर 36 नंबर को गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने की गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और डैश पर जोखिम मौजूद रहता है। तो उपयुक्त सभी, यानी मातृ रुग्णता के कारण भी ऐसा होता है, और दीर्घ समय पूर्व प्रसव है, जन्म के समय वजन पर कम, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियों को बताइए, यानी ऊर्जा असंतुलन से ऐसी कौन सी स्थिति, उनको 2 को बताइए। तो उसमें से 2 होती हैं, एक तो आपका मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता होती है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है एक सरल शर्करा को जो भारत शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो वो ग्लूकोज है आपका शर्करा, जो सभी ऊर्जा की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्तनपान के कुछ विषाणुओं संक्रमणों जैसे डैश के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। तो ये आपका किसके कारण होता है? कुछ प्रकार के निमोनिया, दस्त के कारण, पोलियो के कारण, ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर है। मधुमेह इसमें नहीं आता है। 40 में क्या है? सभी आते हैं, मधुमेह भी इसमें आएगा, तो ऑप्शन सी है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आपका समुदाय के बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का माप की जाती है। समुदाय के जो बच्चे होते हैं उनकी स्वास्थ्य स्थिति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो नवजात मृत्यु दर से, ठीक है।
कि वहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चों की कितनी जन्म लेने वाले बच्चे मरने से बच जाते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री की अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। तो गर्भवती स्थिति में जो महिला होती है उसे क्यों कौन कौन से हानि बासी भोजन उसे नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मसालेदार और तेलीय जो ग्रेवी वाले फूड प्रोडक्ट है उसको इनके खाने से बचना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, इनको जो महिला होती है गर्भवती उनको अवॉइड करना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ICMR जो है के अनुसार 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की जो अनुशंसित अनुमति कितनी है, मतलब इस महिलाओं को कितना % कैल्शियम खाना चाहिए। तो 600 मिलीग्राम पर डे उसे क्या खाना चाहिए, कैल्शियम खाना चाहिए, क्योंकि हड्डी को मजबूत करेगा और बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 43 का आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है, मतलब ऐसे कौन से हैं, इसमें भी ऑल ऑफ दी अबव। आप जैसे कि आप एक मेथड होता है कि अगर लगभग जो ऑल ऑफ दी लिखा रहता है उसमें लगभग क्वेश्चनों का आंसर आप खुद ही लगा के देखना है ऑल ऑफ दी अबव। अभी हमने इतने कर लिए, उसमें से कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे इनमें ऑल ऑफ दी अबव था, तो उनका आंसर भी ऑल ऑफ दी अबव यानी उपयुक्त सभी ही होगा, तो इसका आंसर भी उपयुक्त सभी ही है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गर्भावस्था के दौरान कारण आधारी डैश के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है, मतलब किसके कारण चयापचय में उनकी वृद्धि होती है। तो मेटाबॉलिज्म में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, तो इसका भी ऑल ऑफ दी देखो हमने ऊपर लगाया। लगभग ऐसे क्वेश्चन को आपने बिना कुछ अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप ऑल ऑफ दी ही लगा गए। त्वरित ऊतक संश्लेषण के द्वारा, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि के द्वारा, हृदय वाहिनियों में फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि के द्वारा। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस प्रकार के गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं। तो जो न्यूनता विकार है इसमें भी देखो ऑल ऑफ दी अबव आंसर है। तो लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी अबव, आप भी ऑल ऑफ दी अबव ही प्रेफर करना। तंत्र का क्रीटता बामनता है, मूक वाद्यता है, भंगापन है, इनके कारण होती है। ठीक है, शाकाहारी माता में डैश की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो शाकाहारी महिलाएं होती हैं उनमें विटामिन B12 यानी इसमें कोबाल्ट रहता है, इसकी कमी हो सकती है, जो आपका मीट वगैरह में पाया जाता है विटामिन B12। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धन व्यक्तियों को भोजन के प्रति परिवार के लिए मात्र बनाती है। मतलब 35 kg जो आपकी अंत्योदय BPL परिवार को और APL परिवार को 35 kg यानी 5 व्यक्ति प्रति परिवार इनको 35 kg अनाज मिलता है। अगर APL फैमिली है तो उसको 25 kg अनाज मिलेगा, जो आपकी सरकार की दुकान होती है, राशन की दुकान जिन्हें कहा जाता है, वहाँ से। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्व विकास में शामिल है, क्या क्या चीज़ शामिल है। तो जो गर्भधारण पूर्व अवधि है, भ्रूणी अवधि है, गर्भज अवधि है, तो उपयुक्त तो सभी इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कर्ण मूल शोध यानी गलसुआ ममस्स के अधिकतम संक्रामकता की अवधि के दौरान होती है, किसके अवधि के कारण, सूजन की शुरुआत में ये आपके गलसुए हो जाते हैं। फिनोडर्मा के डैश के कारण होता है, फिनोडर्मा किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है अनावश्यक नॉन एसेंशियल वसा अम्लों की कमी के कारण आपको फिनोडर्मा हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम रख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 51 है, उसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के कारण जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है। मतलब आक्रमण पर्यंत जो जीवन रक्षा प्रतिरक्षा दे जाता है वो आपका टाइफाइड रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भोजन के मुख्य के पिछले भाग में पहुँचे जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया, मतलब जब भोजन पिछले भाग में पहुँच जाता है तो उसके निगलने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी ऑटोमेटिक यानी कौन सी प्रक्रिया है, स्वचालित प्रक्रिया है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि हरी पत्ते सब्जी में ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। तो अच्छा फल स्रोत क्या नहीं है, प्रोटीन आपके ताजे फलों के यानी हरी पत्तेदार सब्जियों और ताजे फल डैश का अच्छा स्रोत नहीं है, यानी उसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्यूस कोलेस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो डैश समृद्ध होता है, क्या उसमें होता है, तो प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी ऑल ऑफ दी अबव सभी इसमें तत्व होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में से कौन से व्यक्ति का पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है। मतलब जो पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है, तो जैव रासायनिक आकलन आपकी अप्रत्यक्ष विधि है, बाकी सभी आपकी प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत है, तो जूम प्रतिशत कितना है? 400% है। हाउ मैनी निम्न आकृति वर्गों की संख्या कितनी है? तो आप वर्गों की संख्या गिनोगे तो 30 इनके वर्गों की संख्या इसमें होगी। ठीक है, आप काउंट करके देख लीजिए। अभी हम अगर काउंट करने बैठे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो टाइम बहुत अधिक लग जाएगा। अब फिर इसका थर्ड क्वेश्चन है बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको पता है बाल विवाह अधिनियम है वो 2007 में लागू हुआ था। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? मतलब प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP है, वो आपका प्रोटोकॉल कहलाता है। आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ लिखा हुआ दिखेगा कंप्यूटर में बेसिकली। 2019 पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 2019 के पश्चात वर्ष 2024 तक साझी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास करना पड़ेगा? तो 5 ग्रामों का विकास है वो करना पड़ेगा। आंसर थर्ड है इसका। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय में कौन से वर्ष में सामाजिक न्याय में अधिकारी मंत्रालय से अलग कर दिया गया था? तो 1999। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि सती समिति रोकथाम अधिनियम 1997 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता है? तो इसमें से आंसर डी होगा, कोई भी महिला नहीं। एक महिला जिसको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया गया तो वो सती नहीं मानी जाए। एक महिला जिसको अपने पति के देह के साथ उससे सुरक्षापूर्वक जला दिया जाता है, उपयुक्त इनमें से किसी को भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2009। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड टेक्स्ट। जो MS वर्ड टेक्स्ट को जब वे स्क्रीन के किनारे तक पहुंचे जाते हैं तब वह उन्हें आप अगली लाइन में स्थानांतरित करता है, इसे क्या कहते हैं? तो वर्ड रैंप कहा जाता है इनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ₹15,000 का 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से छमाही गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा? तो इसका आंसर आप जब निकालोगे तो 1552.20% होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11। पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है? तो पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल जोड़ा जा सकता है? तो ऑल ऑफ दी अबव। आप JPG बोल सकते हो, GIF जोड़ सकते हो, BAP जोड़ सकते हो, तो कौन सा भी इसमें जोड़ सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर निम्न में से कौन सी आकृति कमीज, चादर और तौलियों के बीच संबंध बताती है? तो कमीज है, चादर है और तौलिए के बीच में जो संबंध बताती है वो आकृति नंबर पहली है, यानी आपकी जो पहली आकृति तीनों में संबंध बताती है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है? तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि एंड्रॉयड स्टैक के आधार पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो आपका इनमें से लिनक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी उत्तर से आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगी और यदि एक दर्पण रेखा MN पर रखा जाता है, मतलब दर्पण रेखा MN पर रखा जाता है, तो इसका आंसर डी होगा, यानी चौथे नंबर की ये वाली कृति होगी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करोगे तो आंसर आपका R आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पारित हुआ था? तो आपको पता है 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यान से अध्ययन करने पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो 5:5:6 इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए आराम से। और अमन, आदित्य और संजय की गति की अनुपात, जो अनुपात क्रमशः 4:5:6 या यदि सभी समान दूरी पर तय करते हैं तो अमन, आदित्य, संजय द्वारा दिए गए समय का अनुपात कितना होगा? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 15:12:10। फिर निम्न में से कौन सी जनजाति कार्य मंत्रालय की योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने के लिए चुनी गई है? तो वो कौन सी चुनी गई है? तो छात्र अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, 4 इसका आंसर है।
OSI मॉडल में ट्रांसमिशन डेटा दर का निर्णय लिया जाता है, तो ये आपका फिजिकल लेयर से ट्रांसमिटेड डेटा लेयर का निर्णय लिया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि IVF में स्थानांतरित किया जाता है, तो IVF में युग्मनज को गर्भाशय में, मतलब युग्मनज होता है आपका, जाइगोट होता है, उसे इनटू द यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत योजना का आरंभ 2016, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है उसका जो है, वन बंधु कल्याण योजना कौन से वर्ष से आरंभ किया गया? तो इन योजनाएं आपको अच्छे से रट लेनी है। तो ये 2014 में वन बंधु योजना, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, कुछ भी हो, आपको उसे रटना ही है। ठीक है। ललित पूर्व 27 नंबर का, ललित पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चलता है और दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, और 4 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाएं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है? तो यानी 5 किलोमीटर दूरी पर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। अगर हम सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो बहुत लंबा ये वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा चली जाएगी। अगर आपको सॉल्व किए हुए क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को, मैं सॉल्व करके भी आपको ये दे दूँगी। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है स्तनियों के किस अंग में ग्लीशियस कैप्सूल पाया जाता है? तो आपके जो स्तनियाँ हैं, जो स्तनियाँ होते हैं यानी मैमल्स होते हैं, इनकी जो ग्लीसस जो कैप्सूल पाया जाता है वो यकृत में पाया जाता है, लीवर में हमारे जो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। 27 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त EV विकास निगम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक संस्था है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है? तो चावल है, गेहूं है और अनाज। चावल, गेहूं, अनाज, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, स्थूल अनाज जो होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो आपको पता है महिला आयोग 1992 का है। अगर मध्य प्रदेश में महिला आयोग पूछा जाए तो 1998 में महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। मानव पसीने में होता है, मानव पसीने में आपका क्या होता है? तो जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ मानव पसीने, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सब चीज़ें मानव के पसीने में होती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के पहले चरण में कितने क्लस्टरों का विकास किया गया? यानी सड़क से संबंधित जो आपकी इस योजना है, इसमें आपके पहले योजना जो चरण था उसमें 100 क्लस्टर के विकास करने की योजना थी। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब गठित किया था? जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो कब गठित किया गया था? तो 2004 में ये गठित किया गया था आपको, क्योंकि इन दोनों आयोग को अलग कर दिया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो 1995 में ये गठित किया गया था। ठीक है। रुपए यानी आपका जो 89 को x, y और z के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाए कि x और y के हिस्सों का अनुपात क्रमशः 4:5 हो और y और z के हिस्सों का अनुपात 6:7 हो। 6 और ये y का हिस्सा कितना है? तो इसमें आंसर क्या है आपका? सॉल्व करेंगे तो 3000 इसका आंसर कुछ रहेगा। ठीक है। ऑप्शन बी सेकेंड है। जो निर्देश निम्न, मतलब जो 34 नंबर, निर्देश निम्नलिखित में से प्रश्न के में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा आएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 105 इसका आंसर आएगा, एंड ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है। नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, वे लोग जो उतले हैंडपंप से पानी पीते हैं उन्हें कौन से रोग हो सकते हैं? तो उन्हें जो रोग होगा वो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी हैजा हो सकता है, उन्हें टाइफाइड हो सकता है और पीलिया, इस प्रकार के रोग उन्हें गंदा पानी, जो हैंडपम्प, उखड़ा हैंडपम्प वो उनका सुपा पानी पीने से हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि 120 छात्रों की एक कक्षा में 40 केवल मराठी बोलते हैं, 25 केवल गुजराती बोलते हैं। शेष छात्रों द्वारा बोली जाने वाली दोनों बोलते हैं। कुछ कितने छात्र गुजराती बोलते हैं? तो आपके 72, जब इसका आंसर निकालेंगे तो 72 ऑप्शन नंबर 3। 37 है गर्भधारण काल की अवस्था कहलाती है। जो गर्भधारण काल की अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी निषेचन एवं संतति जनन के मध्य की अवस्था, बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड। ठीक है। अब नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्लाइड में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त क्या है? आपका देखो, इंसर्ट और हाइपरलिंक चुने, या फिर प्रेस कंट्रोल प्लस के और लेजन कंट्रोल प्लस के दबाएं, और दोनों इसका आंसर सही है। ठीक है। उपयुक्त दोनों। फिर 39 नंबर में, पवन किसी वस्तु को राजेश से 5% मुनाफा लेकर बेच देता है और राजेश उर्मिला को 10% मुनाफा लेकर उस वस्तु को बेच देता है। यदि उर्मिला को 6929 भुगतान करना पड़े तो पवन का क्रय मूल्य
में क्या होगा, तो उसका आंसर आपका जो होगा वो 6000 यानी का ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दिए गए प्रश्न में कुछ कथन उसके बाद और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों से आपका तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे वे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हों। कथन 1, सभी पतंगें चमगादड़ हैं, सभी चमगादड़ मेज हैं। निष्कर्ष, सभी मेज चमगादड़ हैं, कुछ मेजें पतंगे हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो यह केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है, यानी आपका बी नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाता है। 41 क्या है कि यदि ए बी सी डी ई और एफ का औसतन 30 है और ए <3 का औसत क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो आपका इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो मैथ के क्वेश्चन हैं मैं थोड़ा आप देख के अपना इन्हें लगा सकते हैं। ठीक है, हम स्किप कर रहे हैं कि इनमें टाइम ऐसे ही जाएगा, हम सॉल्व कर नहीं रहे। अगर आप बोलते हैं सॉल्व करूं मैं इन क्वेश्चन को, तो मैं कुछ सॉल्व करके रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे एक लकड़ी को इशारा करते हुए अरुण ने कहा था कि वह मेरी दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, वह लड़की अरुण के किस प्रकार संबंधित है, तो बहन है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि कायाकल्प योजना निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के लिए सर्वप्रथम आरंभ की गई थी, तो ये जिला अस्पताल यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि स्वप्रतिरक्षी थायरॉइडिस का अन्य नाम क्या है, तो हिशिमोटो नामक है वो इसका नाम है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न के अंतर्गत निम्न में से कौन सा घरेलू हिंसा की व्याख्या कर सकता है, तो इसमें से जो सभी इसके जो पॉइंट है, जैसे बच्चा ना होने के कारण आप उसे अपमानित करना, दहेज के लिए ज़बरदस्ती करने के, उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने को बार बार धमकी देना, ये सभी आपके घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं, उसे परिभाषित करते हैं। पाचन की क्रिया निम्न में किस प्रकार कार्य नहीं करती है, तो पाचन की क्रिया जो निम्न प्रकार कार्य नहीं करती है, तो बायोटिन में कार्य नहीं करती है पाचन की क्रिया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधित है। महिला के साथ अभद्र प्रतिनिधि अधिनियम 1987 संबंधित है, तो आपका सभी से यदि अधिनियम जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू, पर अभी जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। किसी प्राचीन स्मारक में की गई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। ये सभी चीज़ें इसकी होंगी बोथ ऑफ। नेक्स्ट है कि यदि संतरे को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन और कहा जाए, तो साबुन को स्याही कहा जाए, तो स्याही को शहद कहा जाए, तो शहद को संतरा कहा जाता है, तो निम्न में से कौन सा दूध से प्राप्त किया जाता है, तो साबुन है वो दूध से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे तो साबुन इसका आंसर होगा। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन जो रीजनिंग बेस्ड है उन्हें रीजनिंग को अच्छे कर लीजिए और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन की पुष्टि की गई थी, तो ये 1992 में बाल अधिकार सम्मेलन की पुष्टि की गई थी। ठीक है, निम्न में से एक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा, तो आपका इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा 2 1682 जब आप सॉल्व करते हो। तो अब जैसे कुपोषण की सूची है, जैसे कौन सा रोग किसके कारण होता है, तो देखो हीमोफीलिया है, वो मधुमेह है, रिकेट्स है, और रिंगबॉर्न है जो आपका दाद होता है, एक मतलब फफूंद संक्रमण का निश है। रिकेट्स आपका एक हीमोफीलिया आपका आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, मधुमेह आपका क्या जो रिकेट्स है वो किससे होता है, आपको जो आपने देखा है ना कि रिकेट्स आपका जो होता है आपका रिंगवॉर्म इससे होता है, और आपका मधुमेह हार्मोनल अनियमितता के कारण होता है मधुमेह, और रिकेट्स आपका कुपोषण जनित बीमारी है। ठीक है, 54 नंबर आपकी रीजनिंग है, आप इसको कर लेंगे, इसको देख के आप अच्छे से देख लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। 55 आंसर नीचे लिखे हैं। 55 नंबर, एक बालिका के कितने वर्ष की उम्र तक उसके नाम का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है, यानी आपको सबको पता होना चाहिए सुकन्या समृद्धि खाता किस एज की बालिका का, तो 10 वर्ष तक की बालिका का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है।
जो मैनेजिंग स्किल से क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, देखो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे किस सामाजिक दार्शनिकता ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है, तो कौन से जैसे थे उन्होंने अगस्त था, उन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा है। और एक टीम, सेकंड क्वेश्चन है कि एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और क्रॉस ट्रेड किया जाता है कि हर व्यक्ति अन्य सभी टीम सदस्यों के दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम है, तो इसका बहुकार्यात्मक, इसका आंसर है थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा द्वितीय समूह है, तो आपका द्वितीय समूह में आपका संघ एंड एसोसिएशन आता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि समस्या को हल करने के लिए एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, उसे समर्थन देते हैं, तो इससे ऑप्शन नंबर 4 कंसेंसस से जो आपके आम सहमति होती है वो है फोर्थ नंबर। ठीक है, 5 नंबर है कि संचार प्रदान करने का कार्य क्या करता है, तो सूचना आपका इन्फॉर्मेशन है, संचार प्रदान करने का कार्य करती है। 6 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह किसने कहा था, तो ये आपका अगस्त्य ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक क्षेत्र में शामिल जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक नीति, आवास, ये सभी अन्य, ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। 60वां क्या है कि लक्ष्य डैश में मदद करते हैं, तो किस चीज़ में लक्ष्य आपकी मदद करते हैं, तो संचार में, कम्युनिकेट में करने में मदद करते हैं। ठीक है, 9 क्या है, जो सामाजिक समूह कार्य है और अर्जित करने में सहयोग करता है, तो उपयुक्त सभी, यानी ज्ञान चाहिए आपको, कौशल चाहिए, रवैया चाहिए। ठीक है, ये आपकी मदद करेंगे। आपकी 10वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में डैश शामिल होते हैं, तो केंद्र सरकार का जो विकास व्यय होता है उसमें क्या शामिल होते हैं, तो एक्सपेंडिचर यानी जो रक्षा व्यय है वो शामिल होते हैं। ठीक है, 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार है, मतलब ये अशाब्दिक संचार क्या है, तो आपका इसमें चेहरे के हाव भाव है, दिखावट, रूप रंग है, मुद्रा है, जो आप पोस्टर देते हो, वो सभी चीज़ें हैं, ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑल ऑफ द अबव है, उपयुक्त सभी। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूह चिंतन का एक लक्षण नहीं है, तो इन चिंतन का जो एक लक्षण नहीं है, तो आपका चिंतन का कौन सा लक्षण नहीं है, असुरक्षितता के भ्रम का, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 13 है कि इनमें से कौन सी टीम विकास का एक चरण नहीं है, तो विकास का एक चरण है क्या नहीं है, तो निर्णय लेना, यानी डिसाइडिंग नहीं है विकास का एक चरण। 14 का क्या है, इनमें से कौन सा संचार का सबसे प्रभावी तरीका है, तो संचार का जो प्रभावी तरीका है वो लिखित है, रिटन आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और के बीच डैश के बीच संतुलन है, मतलब सामाजिक न्याय और डैश के बीच में संतुलन क्या है, व्यक्ति के अधिकार और सामाजिक नियंत्रण इसके बीच में संतुलन कर सकता है। 16 है, विमुख जनजातियां क्या हैं, विमुख जनजातियां पूर्व अपराधी जनजातियां हैं। ठीक है, सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है, सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है, सामाजिक परिवर्तन लाना, सामाजिक एकीकरण करना, जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, यानी ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसके वो है। 18 नंबर क्वेश्चन, समाज में मूल किस अवधारणा में है, समाज का मूल किस अवधारणा में है, तो समाज का जो मूल क्या है, इंटरेक्शन यानी अंतरक्रिया के में है। 19 नंबर है, इनमें से कौन सा संचार प्रक्रिया का एक प्रकार है, मतलब संचार प्रक्रिया होती है उसका एक प्रकार क्या है, दो तरफा होती है संचार, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक नीति डैश का भाग होती है, किसका भाग होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा का सामाजिक नीति भाग होती है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य क्या है, जो समूह कार्य करते हैं, जो लोग समूह बना के कार्य करते हैं, ग्रुप बना के कार्य करते हैं, उनका जो मूल आधारभूत उद्देश्य क्या होता है, समस्याओं का हल करना उनका मूल कारण होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक टीम अवधारणा का प्रकट रूप से तथा नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा परस्पर योगदान के सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो ये आपका जो सिद्धांत होते हैं वो हैं बहुमंडलीय मॉडल का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका वो आंसर होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले बल क्या है, संगठनात्मक जो व्यवहार है, लोग हैं, पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 24 बोलता है कि समाजशास्त्रीय समूह को जो समूह शब्द का डैश के रूप में परिभाषित किया है, किसके रूप में परिभाषित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों का। ठीक है, पीपल इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक नीतियां आदि मुद्दों से संबंधित होती हैं, किस मुद्दों से संबंधित होती हैं, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा निर्धनता से, खराब आवास व्यवस्था, असक्तता से।
26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संचार की एक विशेषता नहीं है। तो संचार की कौन सी विशेषता नहीं है, तो एक विशेषता नहीं है, यह अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देती है, ऐसा नहीं है। बाकी यह है इनमें से एक अधिक संचार की विशेषता है, एक से अधिक व्यक्ति के इसमें शामिल होते हैं, इनमें सूचना का संप्रेषण किया जा सकता है, बोलने और या बोलने की कला तक सीमित होती है, बल्कि क्या नहीं होता है, एक अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा नहीं देता है संचार। 27 क्या है, न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार का आदान प्रदान होता है। तो इसमें क्या है, तथ्यों से, मतों से, भावनाओं से। न्यूमैन एवं समर के अनुसार बोला गया है, तो तथ्यों, मत और भावनाओं से आपका संचार का होता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। 28 क्या कहता है कि आपका क्वेश्चन की सामाजिक समस्याओं का हल समाज सुधार एवं डैश से किया जाता है। तो किससे किया, सामाजिक विधान से, सोशल लिटिगेशन से आप सामाजिक समस्याओं का क्या कर सकते हो, समाधान कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। 29 नंबर क्वेश्चन है, समूह कार्य में उत्तम अभिलेखों पर केंद्रित होना चाहिए। समूह जो कार्य है उन उत्तम अभिलेखों पर केंद्रित होना चाहिए। जो उत्तम अभिलेख हैं वो क्या है, आपके समूह क्रिया, ग्रुप प्रोसेस है। 30 क्या है, आपको दूसरों पर विश्वास करना आसान लगता है, डैश सही है। ठीक है। 31 क्या है, सामाजिक समूह में कौन से कार्यक्रम आधारित हैं, मतलब जो सामाजिक समूह कार्य में कार्यक्रम डैश पर आधारित होते हैं। तो समूह में रुचि एवं संसाधनों, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 32 क्या है, अपेक्षाओं को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया। जो अपेक्षाएं हैं उनको वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया क्या है, आपकी समस्याओं का हल करना है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को करते जा रहे हैं। काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है, पर आप इन तक देखिए। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें ओल्ड क्वेश्चनों का एनालिसिस करना होगा, उनको देखना होगा कि कहाँ से, किस फॉर्मेट से और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन देखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। भारतीय संविधान में न्याय के पृथक रूप है। न्याय का पृथक रूप क्या है आपका, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक, ये तीनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, सोशल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल। अब हमने ग्रेट आरएस मैजिकल जो क्वेश्चन आगे करने हैं। हमने फर्स्ट जो डायरेक्शन वाले ध्यान से हमने पैराग्राफ को पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा और फिर आप धीरे धीरे, मैं जूम करती जा रही हूँ, आप इनको क्वेश्चन को लगाना। हम धीरे धीरे करके, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। दोनों लैंग्वेज में जो पेपर है आप उसको अच्छे से डील करना। इस प्रकार के हमारा जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इस प्रकार के पैराग्राफ आएंगे और एक क्वेश्चन इतना बड़ा पैराग्राफ के नीचे होगा। तो इस प्रकार के पैराग्राफ भी आपको विदिन टाइम में जो आपको मिलेगा उसमें करना होगा। इस प्रकार के आप हैबिट अभी से करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको इसको निकालती जा रही हूँ। आप इसको पढ़ना और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप प्रैक्टिस जब करते हो तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, किस प्रकार से एग्ज़ाम हो रहा है, अगर एग्ज़ाम की प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली निकाल सकते हो। और यही एक की होती है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने की। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। इसी का क्वेश्चन बहुत बड़ा पेपर है। निम्न में से कौन बाल कल्याण योजना है। तो इनमें से जो कौन है बाल कल्याण योजना है, इसमें से जो है उपयुक्त सभी है। राष्ट्रीय बाल बोर्ड है, समन्वित बाल विकास योजना है, राष्ट्रीय बाल नीति, एंड ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। लाइफ जो शिशु की जीवन क्षमता की किस माह में आती है, मतलब जीवन क्षमता किस माह में आती है, तो 7 माह में शिशु में जीवन क्षमता आ जाती है। और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे किस श्रेणी में आते हैं। नेत्रहीन, गूंगे, बहरे शारीरिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सामाजिकरण के आवश्यक तत्व क्या है। सामाजिकरण के आवश्यक तत्व आपके हैं पर्याप्त अवसर है, प्रेरणा है, प्रयास है, भूल और ऑफ द अबव आपके सभी आपके इसमें आएंगे। ठीक है, 5वां है कि बच्चों में शैक्षणिक प्रावधान है। तो बच्चों में जो शैक्षणिक प्रावधान है वो किस प्रकार का है, तो प्रशासनिक स्तर का शैक्षणिक प्रावधान, यानी ऑप्शन नंबर ए। 6वां क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। जो पूर्ण प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सीखने के प्रति रुचि जागृत करना है, सौंदर्य बोध का विकास करना है, सृजनात्मकता का विकास करना है बच्चों में, और पूरा ऑल ऑफ द अबव इसके उपयुक्त सभी आंसर है। 7वां क्या है, पर्यावरण का शब्द का अर्थ क्या है। पर्यावरण शब्द का जो अर्थ है वो हमारा क्या है, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण है, मुखौटा है, प्रभावित, ये सभी आपके पर्यावरण के लक्षण हैं। ठीक है,
8वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं, यानी हमें जो सुनने में परेशानी हो उसका दैहिक कारण है, क्या जो क्या कारण होते हैं, तो दैहिक कारण है उसका। ठीक है, सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? सीखने के सिद्धांत होते हैं आपके प्रत्ययन और भूल का सिद्धांत, सूत्र का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाता है। 10वें नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यानी विकास का जो सिद्धांत है वो कौन है? उपयुक्त सभी है। ठीक। 11 नंबर, यूनिसेफ क्या कार्य करती है? तो यूनिसेफ आपका और जो सभी कार्य करती है, यानी आपका शिशु पोषण करती है, शिशु पोषण करती है, शिशु स्वास्थ्य देखती है, शिशु शिक्षा देख सकती है और देखती है, और इसका आंसर उपयुक्त सभी डी है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आपको पता है कैल्शियम हड्डियों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका ज़रूरी होती है। फास्फोरस होता है। अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या हैं? मतलब अनाथ बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं क्या हैं? तो आपको पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना, यानी इसका आंसर डी है। यानी आप देख रहे हो कि ऑल ऑफ दी अबव लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हमने कर लिए जिनका आंसर ऑल ऑफ दी अबव में फिक्स सभी है। तो आप इस प्रकार की टेक्निक अपना सकते हो जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो। डैश अनाथालय डैश सेवाएं होती हैं। अनाथालय में जो डैश से संस्थागत और असंस्थागत सेवाएं दोनों प्रकार की होती हैं। सरकार के द्वारा भी चले इंस्टीट्यूशन और नॉन इंस्टीट्यूशन दोनों प्रकार की हो सकती हैं। विशिष्ट बालकों का मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या हैं? तो समेकित शिक्षा है, निष्ठा नियोजन है, उत्तरदायित्व और स्पष्टीकरण है, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। ठीक है, और अब है समेकित शिक्षा योजना को डैश में प्रारंभ किया गया। समेकित शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1981 में आपकी प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर 1 है। 17 क्या है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? तो आपको देखा है कि HIV आपकी संक्रामक बीमारी नहीं है, जो किसी ही नहीं फैलती है, या जब आप किसी से इंटरेक्ट होते हो जब ही ये बीमारी फैलती है, क्योंकि एक सेक्सुअल बीमारी है एड्स आपकी। 18 एड्स संक्रमित व्यक्ति की अवस्था होती है, मतलब जो एड्स संक्रमित व्यक्ति की अवस्था होती है 4। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है सीखने के पठार के कारण, यानी सीखने के पठार के कारण डैश होता है, मतलब क्या होता है? तो मतलब दूषित वातावरण होता है, बुद्धि लब्धि कम हो जाना, ध्यान ना लगना, उपयुक्त सभी होते हैं। 20 क्या है? विश्लेषण और संश्लेषण उपागम निम्नलिखित किससे संबंधित होते हैं? तो ये भाषा और वचन यानी स्पीच एंड रीडिंग दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका है। 21 नंबर है कि जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रिया करता है? जन्म के पश्चात, जन्म ले लेता है उसके बाद ताप पर नियंत्रण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, पाचन क्रिया करता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। 22वां क्या है कि इसका आंसर है कि पूर्व टोली की आयु क्या कहलाती है? जो पूर्व टोली है प्री गैंग क्या कहलाती है? 3 से 6 साल की एज को प्री गैंग कहा जाता है पूर्व टोली की। 3 से 6 की आयु कहलाती है, जो आपका इसका आंसर अगर आपको ऊपर पता हुआ तो पूर्व टोली कहलाती है। देखो दोनों क्वेश्चन इंटरेक्ट है ना, इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। गर्भस्थ शिशु को जीवन निर्भर करता है, तो गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है अपना, यानी उसकी प्लेसेंटा पर, उसी के प्लेसेंटा के द्वारा ही उसे खाना वगैरह सब प्रोवाइड कराया जाता है बॉडी में, बॉडी के द्वारा ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। आपका जो शैशा अवस्था में बालिका का भार बालक से डैश कम होता है, मतलब क्या होता है? कम होता है। हमें पता है कि बालिका का भार हमेशा कम होता है, बालक ज़्यादा भारी होते हैं। भाषा की विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? भाषा जो विकास की अवस्थाएं पूर्व संप्रेषण है, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति है, उपयुक्त दोनों हैं, उपयुक्त दोनों हैं, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक मान्यताओं को प्राप्त कर भूमिका को निभाना और सामाजिक अभिवृद्धियों का विकास करना, उपयुक्त सभी इसी की भी यही आंसर है। तो लगभग आप देख रहे हैं 60 से 70 क्वेश्चन का आंसर और ऑफ दी अबव ही निकल रहे हैं। तो इस प्रकार की टेक्निक आप अपना सकते हैं। परिपक्वता सीखना दोनों ही डैश के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? संज्ञानात्मकता विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 2 से 6 साल को क्या पहचान होती है? मैं 2 से 6 साल में आप क्या पहचान सकते हो? तो पूर्व बाल अवस्था की एज होती है। या 3 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसमें 3 बार लगभग। ठीक है, NIPCDD का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए। 31 में NIPCCD क्या है? अब आपको ऊपर पता होगा तो आप यहाँ का आंसर भी दे दोगे। एक स्वायत्त संगठन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है।
32 क्या है, विशेष शिक्षा की विशेषता क्या होती है? विशेष शिक्षा की विशेषता संसाधन का अध्यापक, आवासीय विद्यालय, विशेष श्रम, परिपूर्ण कक्षाएं, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 33 सृजनात्मकता में सहायक कारक क्या होते हैं? तो सहायक कारक उपयुक्त सभी होते हैं, यानी धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ, सामाजिक सुगमता, ज्ञान, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं आपकी सृजनात्मक में सहायक होती हैं। चौथी है परिवीक्षा गृह किस के लिए होता है? तो परिवीक्षा गृह है जो बाल अपराध लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए परिवीक्षा गृह होता है। उन्हें वैसी जेलों में नहीं डालते, उनके लिए अलग से होता है, सुधार गृह बोलते हैं। सृजनात्मकता के विरोधी कारण क्या होते हैं? तो इसके विरोधी कारण क्या होते हैं? कल्पना शक्ति की निरुत्साहित करना, अति संरक्षण है, रुचि में कमी, उपयुक्त सभी इसमें आते हैं। 36 है कि बालक संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र से होता है? बालक जो संवेग है उस पर नियंत्रण 2 साल की उम्र से होने लगता है। 37 है गर्भपात किससे संबंधित है? गर्भपात आपका पिंड अवस्था से, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय, जो भ्रूण की अवस्था होती है उससे संबंधित होता है। इनमें से कौन सा बाल कल्याण नहीं है, मतलब बालकों के कल्याण से संबंधित नहीं है? तो आपका जो ICDS तो है, केयर है, यूनिसेफ है, सिर्फ जनसंख्या उन्मूलन आपके बालकों का कल्याण नहीं करता है। 39 क्या है? दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है? तो दोषपूर्ण भाषा शब्द के अर्थ में दोष से है, उच्चारण दोष से है, वाक्य संरचना में दोष से, उपयुक्त सभी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि माँ माँ चा चा ध्वनि किससे संबंधित है? माँ माँ चा चा ध्वनि बबलना से संबंधित है। बबलिंग यानी बच्चा जो बोलता है इससे संबंधित है, बबलना बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो अंत अर्जित गुण है। भाषा क्या है? एक्वायर्ड क्वालिटीज है किसी भी लोगों में। 42 है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य क्या होते हैं? तो इसके जो कार्य होते हैं अनुपूरक पोषण कार्यक्रम है, पालन घर है, कल्याण विस्तार योजना है, इन्हें उपयुक्त सभी इसके कारक हैं। 43 क्वेश्चन है। 43 नेत्रहीन की शिक्षा हेतु विशेष उपकरण क्या है? तो ब्रेल लिपि, यानी जो ब्रेल लिपि डॉट डॉट रहती है उससे वो समझ सकते हैं। एड्स जीवाणु में कोई जीवक चक्र नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो सत्य है, उसमें कोई जीवक चक्र नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। रोपण किससे संबंधित है? तो रोपण है गर्भस्थ शिशु से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका आंसर है 45 का। तो इस प्रकार से हमने इतने भी क्वेश्चन थे जो हमारे एग्ज़ाम में आए थे, लगभग 150 के समथिंग क्वेश्चन थे, वो हमने सारे कर लिए हैं। तो इनको करने में हमें बहुत सारा समय लगा और आप ये भी देखा हमने इतने सारे क्वेश्चनों को कर लिया है। आप भी इस प्रकार से इन सभी को करते चलना, इससे आपको भी एग्ज़ाम में अच्छे से आप भी कर पाओगे। ठीक है, तो हमने इस प्रकार अपने पूरे 2017 में जो आपका सुपरवाइज़र का पेपर था वो कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत पर विश्वास हुआ है, तो आप इस प्रकार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। हम लगभग सभी जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, जितनी भी शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, और कुछ नए क्वेश्चन जो मैं आपको बना के दूँगी, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप जहाँ से पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ो, बेहतर पढ़ो, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।